वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देव और मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी आर्मी ने बेचे अपने हथियार, पैसों के लिए हुई आपस में लड़ाई। हाँ, तो ये मैंने कल या परसों के वीडियो में ही बोले थे कि पाकिस्तान आर्मी खत्म है, उसके पास अभी हथियार नहीं है और वो यही हथियार बेचे गए होंगे क्योंकि देखो वहां के जो उसके पास जो भी टैंक वगैरह है ना, उसको जंग लग चुका है, कोई काम की है नहीं, तो बेच दी होगी ताकि पैसा कुछ आए, ताकि ये जो भूखे नंगे लोग हैं उनके मतलब आर्मी में उसको कुछ खाने पीने के लिए दिया जाए, उसकी सैलरी निकाली जाए, यही सोचा होगा और तो क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट। हम खुलेआम जो है असला अपना बेच रहे हैं, यूक्रेन को भी बेच रहे हैं और अब तो सुना है कि यूक्रेन के जरिए आगे भी जा रहा है। इस वक्त सवाल फिर ये उठता है कि फौज की अपनी लड़ने की सलाहियत उससे कितनी मुतासर हो रही है, क्योंकि हिंदुस्तान से लड़ने के लिए जो असला है वो भी हमने बेच दिया है। सब कुछ लूट सेल लगी है, बेच दो बेच दो बेच दो, लूट सेल है। तो लूट सेल का ऐलान है, पाक फौज का असला बिक रहा है, जीएस रिजर्व तक बिक रहा है। जिन्होंने गज़वा हिंद लड़नी थी, जिन्होंने हजरत मेहदी की फौज बनना था, उनके हालात आजकल ये हैं। फील्ड आर्मी जो मेजर पोर्शन है आपकी आर्मी का, वो एक साइड पे हो गया है और उसके जितने भी मैकेनिज्म्स हैं, उसके जितने भी ऑपरेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं, वो सारे जो है ना वो साइड पे हो गए। जो पहले एक था ना, चलें जैसा भी था, फौज का हमें एक यूनिटी ऑफ कमांड नजर आती थी फ्रॉम द फील्ड आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, ये सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी अपना हथियार सेल करना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि पता है कि भाई पाकिस्तान में पैसे की कितनी किल्लत है और भाई सबको सैलरी चाहिए, पैसे चाहिए और आर्मी बनती है भाई पैसे बनाने के लिए। और इसीलिए तो वो भाई पॉलिटिक्स को दबा कर रखती है कि भाई ताकि हम पैसा बना सकें, क्योंकि सबसे ज़्यादा बजट आपको पता हुआ तो अभी के डेट में पाकिस्तानी आर्मी का ही है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में बाकी कोई काम हो ना हो लेकिन आर्मी को फुल पैसे चाहिए। और वो बाकी गवर्नमेंट एसेट्स भी बेचने में पाकिस्तानी आर्मी का ही हाथ है, जो कि जितना प्राइवेटाइजेशन और जितना भी काम हो रही है वो सारा पाकिस्तानी आर्मी ही कर रही है। और सुनने में भी आ रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के बीच में भाई दरारें भी हैं, 2 ग्रुप बन चुका है और ये बेच के पैसे जा कहाँ रहा है वो पता नहीं। तो आइए देर न करते हुए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो का एंड में। कि इन्होंने कोई तकरीबन $1 बिलियन का या कई $100 मिलियन का जो है वो असला बेच दिया। देखें, असला जो है वो किधर होता है, या फील्ड आर्मी के पास होता है, या उसके डेपोट में, या उसके रिजर्व में होता है, या फिर फैक्ट्रियों में होता है, या फैक्ट्रियों में बन रहा होता है। अच्छा, ये जितना मर्जी पाकिस्तान कहे कि जी हम इंडिजिनस तौर पर, आपने एक गोली भी बनानी होती है ना, एक छोटी सी बुलेट भी बनानी होती है, तो उसके अंदर एक ना एक अंसर ऐसा आ जाता है जो आपने इंपोर्ट करना होता है। ठीक है ना, कोई चीज़, ये दुनिया में हर जगह होता है, ये कोई ऐसी जगह पे नहीं होता है कि हर चीज़, शायद 1-2 ऐसी चीज़ें हों जो कि आप शुरू से लेकर आखिर तक बनाते हो, लेकिन जैसे जैसे अभी जो जितने भी म्यूनिशंस ऑफ वॉर हैं, जितने भी हथियार हैं, ये बड़े कॉम्प्लिकेट हो गए। ठीक है ना, और इनकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से आपको हिस्से पुर्जे जोड़ कर कोई चीज़ बनानी पड़ती है। जब वो चीज़ें आप बनाते हैं तो आपको कई जगह से उसका जो खाम माल है वो, और फिर उसके हिस्से पुर्जे जो हैं वो कुछ लेने पड़ते हैं। आपको पता है कि आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया क्या आया है कि पाकिस्तानी कौम सियासी, इखलाकी और हर तरह से फ़लस्तीनियों के साथ है। कौम ये नहीं कहा कि जिनके पास बंदूकें हैं और टंके हैं वो साथ खड़े हैं, उनके जहाज़ फ्यूल डले हुए हैं और तैयार हैं। उम्मत का दिफा करने के लिए हमारा एटमी निज़ाम भी है, हमारे मिसाइल भी तैयार हैं और उनका रुख इसराइल की तरफ है। इस वक्त ये बयान आना चाहिए था, लेकिन बयान ये आया कि कौम आपके साथ खड़ी है, मतलब यहाँ भी सिविलियंस को आगे कर दिया गया है। इस वक्त बाकायदा तौर के ऊपर फौज में जो एक मेन स्ट्रीम फौज है उसका पड्डा होते हुए नजर आ रहा है गस्तापो फौज के साथ। कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस को जनरल कियानी ने एक फॉर्म करना शुरू किया, एक पैरेलल कमांड, जिसके जरिए उन्होंने कमांड जो है कहा जी, क्योंकि खुद वो DJSI DJMI रह रहे थे, कि उन्होंने कहा कि अब ये CMA के जरिए हम चलाएंगे पूरे का पूरा सिस्टम, हम प्रोएक्टिवली फौज टेक ओवर नहीं करेगी। मुशर्रफ के बाद इन्होंने फैसला किया, लेकिन अंदर खाते हम चलाएंगे काम, और वो हम कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, जिसको हम अपनी फौजी जुबान में गस्तापो कहते हैं, कि गस्तापो के अफसरों के जरिए चलाएंगे। लेकिन इस वक्त बाकायदा तौर के ऊपर बहुत शदीद फ्रिक्शन है, फड्डा कह लें, फड्डा है, चपकलिश है मेन स्ट्रीम पाकिस्तान आर्मी फाइटिंग आर्म के ऑफिसर्स की,
जनरल सर्विसेज के ऑफिसर्स की, और इन गस्तापो टाइप जो ऑफिसर्स हैं, 2 नंबर टाइप कार्रवाइयां जिन्होंने करके पाकिस्तान फौज की मिट्टी जो रोल दी है, तो फौजी जवान गाली खा रहा है, फौजी अफसर तो सारे इकट्ठे मिल के गाली खा रहे हैं अपनी अवाम की, जिनके लिए वो रोजाना की बुनियाद पर जान दे रहे हैं इन गस्तापों की वजह से। और इनका फिर भी जो है कोई इनके जो है ये पैरों पे, अपने परों पे पानी नहीं पड़ने देते। ये जो लोगों को समझ आ गया कि मसाइल की जड़ क्या है, हकीकी आज़ादी क्यों ज़रूरी है, आइन कानून की बालादस्ती क्यों ज़रूरी है, हमारा तरक्की करना क्यों ज़रूरी है, पाकिस्तान का अमीर ममालिक में शामिल होना क्यों ज़रूरी है, हमारा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना क्यों ज़रूरी है, टूरिज्म को बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, माल कमाना क्यों ज़रूरी है, ताकि उस जंग की तैयारी हो। और एक दिन पाकिस्तान तैयार होगा, अभी नहीं है मौजूदा हालत में। जिस तरह के हुक्मरान हैं, जिस तरह के हालात हैं, अभी पाकिस्तान बिल्कुल उस जंग के काबिल नहीं है। ना कोई हमारा इदारा इस काबिल है और ना हमारे अवाम भी इस काबिल हैं अभी तक। जब हम बन जाएंगे तो शायद हमें ये मौका मिलेगा मुस्तकबिल में, कहीं जब भी ऐसा होगा। अगर आपने अपना जीएस रिजर्व डिप्लीट कर दिया है तो आप अपनी वॉर कैपेबिलिटी किधर लेकर चले गए, ठीक है ना। ये तो सिर्फ सीधा जो म्यूनिशंस ऑफ वॉर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जो इंटरसेप्ट ने जो बहुत क्लियर तरीके से, ओपन तरीके से पाकिस्तान आर्मी की इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन में बताई, कब शुरू हुई और किस तरह इसका तसलसल जारी है, इसके डायरेक्ट असरात, वो जो पहली बात की हमने लेजिटिमेसी वगैरह की कि ये क्रिएट करने, वो तो अपनी जगह पर ना, लेकिन इसका डायरेक्ट ताल्लुक है कि पाकिस्तान मिलिट्री की अपनी जो है वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी के ऊपर कितना नेगेटिव असर। क्या आप समझते हैं कि जो कुछ अमेरिका कर रहा है रूस और चीन के साथ मुख्तलिफ महाजों पे, पाकिस्तान जिस तरह से लेटा है अमेरिका के सामने जाके और अपना वज़ीर आज़म उठा के, क्या चीन आपसे खुश हो जाएगा? आपने उसके दुश्मन की गोद में सर रख दिया है, आप उसके दुश्मन की गोद में जाके बैठ गए हैं। वो आपको कभी नहीं रोकता कि अमेरिका से थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जिस हिसाब से पाकिस्तान फोर्स जो है वो उसके हथियार बेच रही है, अभी तो ऐसा बताया जा रहा है कि मतलब जो कचरा होता है, लाइक जो मतलब भंगार हम बोलते हैं, वो बेचे जा रहे हैं। हालांकि वो बेच भी तो वो आगे भी हमने सुना था कि वो यूक्रेन को बेचे थे अपने हथियार। हाँ, यूक्रेन को बेचते, वो हर सबको बेचते अभी भी उन्होंने, बट इन लोगों ने यही तो किया है, हथियार बनाए, हथियार लाए, अंत लाए, ये इसी में ही इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से तो देश की ये हालात है, ठीक है। बट देश तो उस लोगों ने चलो इन्वेस्ट हथियारों में, मतलब देश को स्ट्रांग बनाने के लिए, उसकी सिक्योरिटी की रीजन की वजह से उसमें इन्वेस्ट करना कोई गलत चीज नहीं है, चीज अच्छी है, करना चाहिए, सभी कंट्री को करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आवाम का भी देखना चाहिए और पहले उसको स्ट्रांग बनानी चाहिए। जिसको आपने खोखला बना दिया है, ठीक है, ये गजवा हिंद के नाम पे, भारत हमारा दुश्मन है उसके नाम पे, मुसलमान के नाम पे, ये जो देश को खोखला करके सब कुछ किया ना, तो यही नतीजा होने वाला था, क्योंकि बेचना ही पड़ेगा। आवाम का पेट कैसे भरोगे? अभी तो और कुछ तो है नहीं, वो सारी अपनी वो प्रॉपर्टी तो बेच चुका है, वो एयरपोर्ट वो तो बेच दिया है, वो तो चलो देश का कुछ अच्छा हो इसलिए वो आपकी चॉइस है, उसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से आपने देश को खोखला किया है, वो ऐसा कोई कंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी कंट्री तभी स्ट्रांग होता है जब उसकी आने वाली जो पीढ़ी है ना, उस पीढ़ी पढ़ी लिखी हो। भारत में जो साक्षरता दर था वो बहुत कम था, बट जैसे जैसे साक्षरता दर जो था, मतलब जो पढ़े लिखी आबादी की मैं बात कर रहा हूँ, वो जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे देश आगे निकलता गया, वैसे वैसे नए बिजनेस आए, नई टेक्नोलॉजी आए, नए जॉब के लिए ऑप्शन निकले, सब कुछ हुआ, जो आप पाकिस्तान ने किया नहीं। उन लोगों ने तो यही किया कि मदरसे में जाओ, वहां पे जिहादी ट्रेनिंग लो, जिहादी बनो, शरीर पे वो क्या बोलते हैं बारूद गोला सब कुछ लिपट के, हाँ, और जो इंडिया वाली बॉर्डर है ना वहां पे घुस जाओ, यही सिखाया है आवाम को। अच्छी स्कूल बनाओ, अच्छे हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करो, और इसको स्ट्रॉन्ग करोगे देश तभी स्ट्रॉन्ग होगा। जो हमारे भारत ने पहले यही सब कुछ स्ट्रॉन्ग किया। यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि भारत रातों रात इतना पैसे वाला देश बन गया। इस देश ने करीबन, अब जब से आज़ाद हुआ उसको 75 साल हो चुके, तब से लेके अब तक बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ चेंज किया है। फार्मिंग में टेक्नोलॉजी लाए, एजुकेशन में सिस्टम चेंज की, हेल्थ सेक्टर में चेंजेस किए, और इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस किए, तब जाके सब कुछ हुआ है। और ये लोग यही सोचते हैं कि मतलब भारत अभी हथियार बेच है, तो भारत बेच रहा है, सेल कर रहा है,
प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि उसके पास जो हथियार है वो अब इनफ है ताकि हम वहां से भी बिजनेस ला सके, क्योंकि ये हमने पैदा किए वो सेल हम करते हैं। हम जैसे कि ब्रह्मोस मिसाले हैं, हाँ, ठीक वो है, हमारी इंडिया में हाँ, बनती है, फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। और आप जो बेच रहे हो खुद की बेच रहे हो, जो बाहर से आपने परचेज की थी अब वो कोई काम की आपके लिए रही नहीं होगी, या तो मतलब ज्यादा हो गई होगी, पैसा नहीं होगा, इसलिए पैसा बेचते नहीं हैं। होगा वही। और मैं तो बोलती हूँ आपके पास वो एटॉमिक पावर है ना, वो भी आप बेच दो तो आपकी जो आवाम है ना वो एक माइंड में से निकल जाएगी, हमारे पास अभी तो ये लोग सोच रहे हैं power कि है। नवाज शरीफ को दोबारा लाया जाए, लाए तो आपके लिए अच्छा है, हो सकता है देश में कुछ और चेंजेस हो जाए, लेकिन मेरे को वो भी नहीं लग रहा है कि सबसे पहले होता है कोई भी देश स्ट्रॉन्ग तो खुद को ही करना पड़ेगा, लेकिन पड़ोसियों के साथ रिलेशन अच्छे मेंटेन करने पड़ते हैं, तब जाके सब कुछ समझ में। तो अब इजराइल जो है, अभी आप इजराइल का एग्जांपल है, वो खुद स्ट्रांग है, और इजराइल के जितने भी पड़ोसी मुल्क जितने हैं वो खुद इजराइल के विरोध, क्योंकि इजराइल बीच में है और उसके पूरी ओर से घिरा हुआ है इस्लामिक कंट्री से, तो भी वो डट के लड़ रहा है। वो क्यों लड़ रहा है? क्योंकि उसने जो दूसरे देशों के साथ जो रिलेशन अच्छे से मेंटेन किए वो आज उसको काम आ रहे हैं, ठीक है। तो यही सभी देश को यही करना चाहिए। बाकी पाकिस्तान आपकी सोच है, आप हथियार बेचो और आवाम का जो पेट है खाली है, भूखे है, तो उसको खिलाओ, वो उसमें हम क्या बोल सकते हैं। वो तो आपकी चॉइस है यार, वो तो आप कर रहे हो तो आपके लिए अच्छा है, बाकी आप देख लो, ज़्यादा हम बोलना नहीं चाहते। इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपसे दोस्तों फिलहाल विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।